नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली सौदा के एक और एपिसोड में। मैं हूँ मायरा अग्रवाल और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शेयर मार्केट का हाल। द फिगर्स एंड द नंबर्स इन दिस एपिसोड आर प्रोवाइडेड बाय BFSL रिसर्च टीम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में क्लोजिंग के टाइम पर क्या हलचल हुई। ग्लोबल स्टॉक इंडेक्सेस में गिरावट आई और ट्यूसडे को डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जेरेम पॉवेल की कांग्रेशनल टेस्टिमनी से पहले यूएस इंटरेस्ट रेट के आउटलुक पर विचार किया। ग्लोबल मार्केट्स रिएक्टेड एंड ड्रिफ्टेड लोअर ऑन अ वीकली बेसिस। द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्लोज्ड द वीक विद नेगेटिव परफॉर्मेंस। निफ्टी में 0.85% और बैंक निफ्टी में 0.72% का डिक्लाइन आया। वीकली चार्ट पर निफ्टी इंडेक्स को 18,888 से 18,900 के बीच रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। Despite multiple attempts, it has been unable to break through this level. वीकली चार्ट ने एक bearish candlestick pattern दिखाया है, and the daily chart indicated lower highs and lower lows along with a breakdown from a rising channel. These factors suggest a bearish sentiment in the market. Any trends that can define next week जैसे कि सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन एक्सेट्रा। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि अपकमिंग वीक के रेजिस्टेंस लेवल्स 18,888 से 19,000 के बीच बनेंगे। ये लेवल उन प्राइस जोन्स को इंडिकेट करते हैं जहां मार्केट सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकता है और इसे हायर लेवल पे ले जाना चैलेंजिंग लगता है। मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल या कंसोलिडेशन को गेज करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इन लेवल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो द सपोर्ट लेवल इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 18,500। यदि मार्केट प्राइस इस लेवल पे या इससे नीचे गिरता है तो इट में इंडिकेट अ बेरिश आउटलुक, सजेस्टिंग दैट की सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और आगे जाकर प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। 18,500 के लेवल को मार्केट का रुख तय करने में सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। यदि मार्केट इस लेवल से नीचे बंद होता है, इट में इंडिकेट अ बेरिश आउटलुक, सजेस्टिंग दैट की सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और आगे जाकर प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है। इसके ऑपोजिट, जब तक मार्केट 18,500 के लेवल से ऊपर रहता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द रेंज ऑफ 18,800 to 18,900। दिस इंडिकेट्स कि यदि मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रह सकता है तो इसमें रिकवर होने और मेंशन्ड रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ने का पोटेंशियल हो सकता है और साथ ही मार्केट रिकवरी की सस्टेनेबिलिटी इज टाइड टू 18,700 लेवल फॉर निफ्टी इंडेक्स। अगर निफ्टी इंडेक्स खुद को इस लेवल से ऊपर बनाए रख सकता है तो ये सिग्नल होगा दैट द मार्केट रिकवरी इज गेनिंग मोमेंटम। ये पॉजिटिव आउटलुक सजेस्ट करता है एंड कुड अट्रैक्ट फर्दर बाइंग इंटरेस्ट। हालांकि अगर मार्केट 18,700 के लेवल से ऊपर बने रहने में फेल हो जाता है, this it may result in sideways to bearish momentum in the upcoming trading session, indicating potential consolidation or a continuation of the bearish trend. चलिए बढ़ते हैं उन खबर की तरफ जो मार्केट को नेक्स्ट वीक अफेक्ट कर सकती है। यूएस फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जेरेम पॉवेल वेडनेसडे 28 जून को सेंट्रल बैंकिंग 2023 पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक फोरम में स्पीच देंगे। 17 जून को एंड होने वाले वीक में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करने वाले अमेरिकन की संख्या ज्यादा रही। 24 जून को एंड होने वाले पीरियड के लिए डेटा थर्सडे 29 जून को रिलीज होगा। ऑन डोमेस्टिक फ्रंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज द मनी सप्लाई डेटा फॉर द फोर्टनाइट एंडिंग June 16 ऑन वेडनेसडे June 28, 2023। मे का फिस्कल डेफिसिट डेटा 16 जून को एंड होने वाले फोर्टनाइट का डिपॉजिट और बैंक लोन डेटा फ्राइडे 30 जून को रिलीज किया जाएगा। चलिए अब आते हैं आपकी फेवरेट पार्ट पे, जहां हम आपको देंगे एक स्टॉक रिकमेंडेशन विद टेक्निकल ऑन व्हाई वी आर सजेस्टिंग इट। तो इस वीक का स्टॉक है ऑरो फार्मा, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 699.15। द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन रेंज accompanied by a positive candlestick and higher trading volume. ये स्टॉक में increased buying interest और potential strength का इंडिकेशन देता है। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट को सपोर्ट करते हैं
और ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन का सजेशन देते हैं। द स्टॉक हैज बीन फॉर्मिंग हायर हाइज एंड हायर लोज अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स, इंडिकेटिंग एन अपट्रेंड। ये पैटर्न शो करता है कि बायर्स स्टॉक को लगातार हायर लेवल पर पुश कर रहे हैं, reinforcing the positive outlook. Furthermore, there has been a breakout from a downward sloping supply trend line on the weekly chart. ये ब्रेकआउट इंडिकेट करता है कि स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है and it is holding above it, suggesting the potential for the upward movement to continue. MACD positive है and the stock is crossing above both the 50-day and 200-day simple moving averages or SMA, जिसे बुलिश सिग्नल माना जा रहा है। इससे पता चलता है कि ओवर दीज पीरियड्स स्टॉक का एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, पोटेंशियली अट्रैक्टिंग मोर बायर्स। इन फैक्टर्स के बेसिस पर वी रिकमेंड बाइंग द स्टॉक एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 699 and up to 690 with a stop loss at 660 on a closing basis. The target for this trade is 750. तो ये थी हमारी इस वीक की मार्केट की खबरें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो योर व्यूज। मैं हूँ मायरा और मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली सौदा में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.